हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी के चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 क्या है? एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब चैप्टर नंबर 4 से हमारा एल्जेब्रा स्टार्ट हो जाता है, तो एल्जेब्रा के कंसेप्ट और फॉर्मूलाज हमें अच्छे से आने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को ईजी कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर करेंगे, इसमें यूज होने वाले फॉर्मूलाज को देखेंगे और उनको हम किस प्रकार से अपने क्वेश्चन में यूटिलाइज करके क्वेश्चंस को बिल्कुल मक्खन बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज। अब ये आइडेंटिटी आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत बार पढ़ी है आपने, याद भी है आपको, बट क्या आपको पता है कि आइडेंटिटी बनी कैसे है? उस चीज को समझते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पे एक शेप दे रखी है जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक येलो पार्ट्स है, 2 ग्रीन पार्ट्स हैं और एक हमारे पास यहाँ पे पिंक पार्ट है। ये कैसी शेप नजर आ रही है आपको? एक स्क्वायर शेप नजर आ रही है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहले वो लिख देता हूं एक बार। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों? हमारा साइड का स्क्वायर। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखने के बाद ना सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और लास्ट में ना आपको फॉर्मूला शीट भी दूंगा, पूरे कंप्लीट चैप्टर के फॉर्मूला इसी वीडियो में मिल जाएंगे। देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इस स्क्वायर की, तो यहां पे येलो वाला पार्ट है, उसकी साइड क्या है? ए। ग्रीन वाले पार्ट की साइड क्या है? बी। तो टोटल जो लेंथ हो गई हमारे ऊपर वाले पोर्शन की, वो क्या हो गई? ए प्लस बी। अब यहां पे आ जाओ, ये एक तरीके से लेंथ होगी। ये विड्थ की बात कर लेते हैं। यहां पे येलो वाले पार्ट की लेंथ क्या है? ए। और जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्या है? हमारा बी। तो यहां पे ये भी हमारी लेंथ कितनी होगी? ए प्लस बी। अब अगर मान लो मैं इस स्क्वायर के एरिया की बात करूं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा साइड का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड कितनी है? ए प्लस बी यूनिट। इसका मतलब साइड की जगह हमें क्या पुट करना है? ए प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है। अब यहां पे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर है। ये बना कैसे? बिल्कुल सिंपल है। ये जो हमारे पास यहां पे इस स्क्वायर को मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, इन चारों पोर्शंस के एरिया का अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा और फॉर्मूला भी हमारा डिराइव हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको। इधर आ जाओ पहले येलो वाले पार्ट पे। येलो वाले पार्ट की जो साइड है वो कितनी है? ए। ये नजर आ रही है आपको? इधर भी साइड क्या है? ए। तो यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर जो था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? पहले येलो वाला पार्ट क्या होगा? ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड ए है तो एरिया क्या हो गया? ए स्क्वायर। फिर हमारे पास ध्यान से देखो 2 ग्रीन एरिया है, दोनों क्या है? रेक्टेंगल है। इसकी लेंथ ए है और यहां पे विड्थ क्या है? बी। तो a मल्टीप्लाई बी करेंगे तो एरिया क्या हो गया? ए बी। तो यहां पे इसको सम कर देंगे, प्लस में ए बी। दूसरे वाले ग्रीन एरिया की बात करें यहां पे, तो उसकी भी लेंथ क्या है हमारे पास? ए और हाइट क्या है? बी, मतलब विड्थ बी है। तो इसका एरिया भी क्या हो गया? प्लस में ए बी। फिर प्लस में पिंक वाले एरिया की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर शेप और इसकी साइड क्या है? बी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब इसका सम करके लिख दो तो क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आइडेंटिटी बन के आ गई। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? अब बात आती है इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चंस में कैसे यूज होगी ये आइडेंटिटी। देखो, अगर मान लो आपको 2 टर्म दे रखी हो, इस प्रकार से दे रखी है, मान लो 7x प्लस 3/2y, इसका होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। a इक्वल टू क्या है? 7x और b इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों? 3/2y। ये चीज मिल गई मुझे, a और b की वैल्यू मिल गई। अब a और b की वैल्यू को उठा के अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ऐसे करेंगे। एक तो ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। दूसरा, इस आइडेंटिटी का कहां यूज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। अगर मान लो आपके पास आ जाए, भाई क्वेश्चन आ जाए 103 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस 103 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी के अंदर क्या है? 2 टर्म है, a और b। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 103 को लिख देता हूं मैं 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर कर लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो यहां पे a और b की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे तो a की वैल्यू हो गई 100 और b की वैल्यू क्या हो गई? 3।
तो 100 और 3 हमारे पास वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज को अपनी आइडेंटिटी के अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आ गया आइडेंटिटी का कैसे और कहां यूज करना है। सेकंड बात करते हैं हम यहां पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 1 मार्क्स में भी मिल जाएगा, 2 मार्क्स में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहां पे, व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कहा है उसने बच्चों कि आप ए और बी के बारे में क्या कह सकते हैं अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा लेस देन हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो फर्स्ट वाली टर्म को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन हो किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो हमारा ए और बी जो हैं वो क्या होंगे, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो पहले तो आइडेंटिटी ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, दोनों हट जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2ab लेस देन, यहां से ये टर्म हट गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लेफ्ट साइड से भी हट गई। तो हमारे पास यहां पे क्या बच गया, 0 बच गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या है, यहां पे 2ab लेस देन 0, 2 को भी राइट साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ab लेस देन 0। मतलब क्या आया यहां पे, ए और बी की प्रोडक्ट हमारी क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। तो ए और बी के बारे में हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, सो आइदर ए और बी इज नेगेटिव। या तो ए नेगेटिव होगा या बी नेगेटिव होगा, तभी इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 आएगी। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड में क्या है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है यहां पे, व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कहा है उसने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो देख लेते हैं भाई यहां पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर चाहिए हमें किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो आइडेंटिटी ओपन कर लेंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर चाहिए हमें किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी हट गए, तो क्या बचा, 2ab ग्रेटर देन 0। 2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा, ab ग्रेटर देन 0। मतलब ए और बी की प्रोडक्ट हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। ये कब होगा हमारा, बोथ ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। या तो आइदर पॉजिटिव होंगे दोनों के दोनों या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, तभी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। अब थर्ड वाली बात कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, व्हेन विल ए प्लस बी का स्क्वायर बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो तो आप ए और बी के बारे में क्या कहेंगे। तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होना चाहिए प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन कह रखी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ab इक्वल टू 0। ये कट जाएंगे ना हमारे, ऐसे मत काटना, रुक जाओ भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को राइट साइड लेके गए तो सब्ट्रैक्ट होके क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो 2ab इक्वल टू 0 हो गया और ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/2 करेंगे तो 0। मतलब ए और बी की प्रोडक्ट जो है वो 0 आनी चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, सो आइदर ए और बी इज 0। तो ए और बी में से एक टर्म हमारी जो है वो कंपलसरी है कि 0 होगी ही होगी, तभी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो सकती है। आई होप आपको थिंक एंड रिफ्लेक्ट के तीनों पोर्शन समझ में आ गए होंगे। आप अपनी क्लास में पूछ के देखना, ये क्वेश्चन बच्चों को नहीं आएंगे, गारंटी देता हूं, बहुत कम बच्चों को आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बच्चों हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटी। हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना हो और इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चंस आपको चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से समझना है ये कंसेप्ट भी। देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास है, मान लो क्वेश्चन x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4, ये क्वेश्चन है। तो इसको अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। अपने फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले देखो, ए स्क्वायर दे रखा है, यहां पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर को मैं एक्स का होल स्क्वायर लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पे 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहां पे बीच वाली टर्म्स की बात करेंगे। देखो फॉर्मूले के अंदर ध्यान दो, क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 तो हमारा फिक्स है, ये कर दिया। फिर हमें वैल्यू पुट करनी है ए की। ए कहां से आएगा, यहां पे कंपेयर करके। देखो ए को कंपेयर किया किससे, एक्स से, तो यहां पे आ गया एक्स, फिर मल्टीप्लाई। बी की वैल्यू चाहिए मुझे फॉर्मूले में, येलो वाले फॉर्मूले पे ध्यान दो। ए की वैल्यू पुट कर दी एक्स, बी की वैल्यू कहां से आएगी, ये रही हमारी, कितनी है 2, वो भी पुट कर दी। तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अपने फॉर्मूले के अंदर भी देख लो, यहां पे ए की वैल्यू क्या है एक्स और बी की वैल्यू क्या है 2, तो क्या बन गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर 2 है तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया हमारा और ये आंसर आ गया। क्लियर है। और ले लेते हैं एक क्वेश्चन, मान लो इस तरीके से होता बच्चों, 50 पी स्क्वायर प्लस 60 पी क्यू और प्लस में 18 क्यू स्क्वायर। क्लियर है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से देखो, 50, क्या 50 किसी का कंप्लीट स्क्वायर होता है, किसी का भी नहीं होता। इधर 18 क्यू स्क्वायर दे रखा, तो 18 भी किसी का नहीं होता। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करें, सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, ये देखना है क्या इनमें से हम कोई चीज कॉमन निकाल के अपने इसको कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। बिल्कुल, देखो अगर मैं इन पूरी की पूरी टर्म में से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से 2 कॉमन चला गया, तो क्या बच गया 25 पी स्क्वायर। फिर प्लस में 60 में से 2 मल्टीपल कॉमन चला गया, तो यहां पे क्या बच गया 30 पी क्यू, और यहां पे क्या बच जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। अब हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। अब मुझे नजर आ रहा है कि 25 भी हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता है, 9 भी होता है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बनाओ भाई क्वेश्चन को, देखो कैसे बनेगा। अब हमारे पास 2 तो फिक्स है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5p का होल स्क्वायर। फिर प्लस में इस टर्म को छोड़ दो, अभी 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में क्या आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 तो हमारा फिक्स है, ए की वैल्यू यहां से उठाएंगे क्या है 5p, और बी की वैल्यू ये पीछे वाली उठाएंगे क्या है 3q। उठ गई वैल्यू, सिंप्लीफाई करके देखो एक बार, 2 इंटू 5p का स्क्वायर 25p स्क्वायर हो गया, 5 3 जा 15 2 जा 30p क्यू आ गया, प्लस में 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास टर्म आ गई पूरी। अब फॉर्मूला बनाना है हमें, फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है बच्चों यहां पे 5p, प्लस में b की जगह क्या है 3q, तो 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर बन गया, और बाहर 2 था, तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टराइजेशन। और इसको फैक्टराइजेशन करके लिखना हो तो 2 इंटू 5p प्लस 3q इंटू में 5p प्लस 3q, क्योंकि इसकी पावर 2 है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर लेंगे। क्लियर हो गया ये भी कंसेप्ट, किस प्रकार से हमें इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए फैक्टराइजेशन करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। क्वेश्चंस करेंगे वहां से तो और चीजें क्लियर कर दूंगा, बस यहां से आपको बेसिक आइडिया लेके जाना है, ताकि वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका क्वेश्चन समझने में। नेक्स्ट बात करेंगे विजुअलाइजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने पढ़ ली, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर और पढ़नी है हमें, तो इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे ये आइडेंटिटी बनी है ये देखेंगे इस फिगर के द्वारा। देखो बच्चों, हमारे पास यहां पे एक फिगर है, फिगर हमारा क्या है स्क्वायर टाइप का है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, क्लियर बात है, ये आपको पता है। दूसरी बात करें, यहां पे ये हमारे पास क्या है लाइट स्काई ब्लू कलर है, यहां पे इसकी जो लेंथ है रेड वाले पोर्शन की लेंथ है और येलो वाले पोर्शन की लेंथ है, ये समझनी है सबसे पहले। देखो पूरी कंप्लीट लेंथ जो है ये हमारी कितनी है a है, और येलो वाले पोर्शन की लेंथ क्या है b है। ध्यान से देखो, कंप्लीट लेंथ क्या है a है और येलो वाले पोर्शन की लेंथ क्या है b है। अगर मैं यहां पे इस स्काई ब्लू वाले कलर की लेंथ की बात करूं तो क्या होगा, कैपिटल A में से B को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्काई ब्लू वाली लेंथ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। क्लियर बात होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज इट इज ऊपर आ जाओ बच्चों, पूरी की पूरी लेंथ कितनी है a है,
रेड वाले पोर्शन की लेंथ b है। अगर मुझे इधर वाली लेंथ निकालनी है साइड, तो ये क्या होगी, a माइनस बी करके हमारे पास आ जाएगी। तो स्काई ब्लू कलर की लेंथ जो है और वेट हमारी a माइनस बी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीनों पोर्शंस की वैल्यू आपको पता लग गई। अब अपने फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं बच्चों। किस प्रकार से ड्राइव करना है ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, इक्वल टू इस, ये अगर मान लो आपको ये पूरा का पूरा कलर दे रखा है बच्चों, रेड कलर भी दे रखा है और ये हमारा क्या है, स्काई ब्लू कलर भी है और येलो कलर भी है। अगर मैं पूरे के पूरे स्क्वायर एरिया में से अगर रेड वाले और येलो वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास यहां पे स्काई ब्लू कलर का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और स्काई ब्लू कलर का एरिया हमारा किसके इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने वाले हैं। कंप्लीट का एरिया देखो बच्चों क्या होगा, इसकी लेंथ क्या है स्क्वायर की, a है, तो a का स्क्वायर हो गया हमारा कंप्लीट स्क्वायर का एरिया, इस पूरे के पूरे का, जिसमें हमारे तीनों कलर इन्वॉल्व है। इसमें से हमें माइनस करना है। सबसे पहले रेड वाले पोर्शन को माइनस कर लेते हैं। रेड वाले पोर्शन को माइनस करेंगे तो यहां पे क्या है भाई एरिया, ये a है ये b है, तो a इंटू बी रेक्टेंगल का एरिया हो गया, माइनस में a भी कर दिया। फिर माइनस करेंगे येलो वाले का एरिया। येलो वाले की लेंथ देखो कितनी है बच्चों, ध्यान से, ये वाली लेंथ b है और ये वाली पोर्शन जो है ये वाली, ये कितनी है, ऊपर चले जाओ, a माइनस बी है। ये हमारे पास a माइनस बी है और ये लेंथ हमारी b है। तो रेक्टेंगल इस येलो वाले का एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू ए माइनस बी। इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस इंटू बी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस में बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, a स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस ए बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया, हमारा स्काई ब्लू कलर का एरिया, जो कि हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। क्लियर बात हो गई। कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से हमें रेड और येलो वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास स्काई ब्लू का आ जाएगा। हाँ, और स्काई ब्लू किसको रिप्रेजेंट करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को कर रहा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मुझे पता है। आप एक बार थोड़ा सा रिकैप कीजिए वीडियो को और इसको दोबारा समझिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात आती है बच्चों इस फॉर्मूले का हम कहां यूज कर सकते हैं। देखो अगर मान लो कोई कह दे भाई 97 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे करेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी। 97 को कैसे लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करके। a की वैल्यू फॉर्मूले में 100 पुट कर देनी है और b की वैल्यू 3 पुट कर देनी है और क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात भाई, इस आइडेंटिटी का हम कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट बात आते हैं भाई विजुअलाइजिंग आइडेंटिटी के अंदर एक और आइडेंटिटी आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर तीन टर्म्स का सम करके उसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आई होप आपने 8th में पढ़ी है ये आइडेंटिटी, नहीं पढ़ी है तो अभी समझा देता हूं। देखो ध्यान से, ये कंप्लीट फिगर दिखाई दे रहा है मुझे। यहां पे जो ये वाला पोर्शन है पिंक वाला, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, a है। इसको एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, पेन को अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला जो पोर्शन है उसकी लेंथ क्या है, a। जो यहाँ पे ये हमारे पास ऑरेंज कलर है इसकी लेंथ क्या है, b। और जो ये ब्लू कलर है उसकी लेंथ क्या है, c। इधर आ जाओ, यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, a, इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ c है। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगर मुझे इन तीनों का सम करके ऊपर वाली लेंथ की बात करें इसकी, तो ये किसके इक्वल हो गया भाई, a प्लस बी प्लस सी। इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, मतलब पूरे के पूरे फिगर की लेंथ जो है a प्लस बी प्लस सी है और विड्थ भी हमारी क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये एक स्क्वायर है हमारे पास, तो दोनों की साइड्स की स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई, जितने भी यहां पे कलर दिखाई दे रहे हैं ना, उन सभी के कलर्स को आपस में ऐड कर देंगे, सभी कलर्स के एरिया को ऐड कर देंगे, तो मेरे पास इस कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को। सबसे पहले बात करते हैं इस वाली शेप की। यहां पे इसकी साइड a है, इसकी साइड भी a है, a और a है,
तो सेम साइड है तो ये स्क्वायर हो गया, इसका एरिया क्या हो गया ए स्क्वायर। अब इधर आ जाओ बच्चों, यहां पे ये लेंथ क्या है हमारी बी, और ये हाइट क्या है, ये वाली लेंथ क्या है ए, तो इसका एरिया क्या निकलेगा, रेक्टेंगल बन गई ए इंटू बी करके। सेम एज इट इज यहां पे ये ए है लेंथ, इधर से ध्यान से देखो, और इसकी विड्थ क्या है सी, ए इंटू सी से हमारा ये ब्लू वाला एरिया आ गया। अब इधर आ जाओ, ये बी लेंथ है, ऊपर की लेंथ कितनी है ए, तो ए इंटू बी करके यहां पे ये येलो एरिया आ गया। फिर ये बी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर क्यों हुआ, ये भी बी है ये भी बी है, आमने सामने ध्यान से देखो, ये भी बी है और ऊपर से देखेंगे तो ये साइड भी बी है, तो ये बी स्क्वायर हो गया। ये बी सी आ गया, ये सी स्क्वायर हो गया, ये बी सी हो गया, ये ए सी हो गया। रेक्टेंगल जो नजर आ रही है लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, और जो स्क्वायर है उसमें साइड का स्क्वायर कर लेंगे। अब इन सभी को ऐड कर देना, देखो क्या आएगा ए स्क्वायर, ऊपर से जोड़ेंगे, फिर ऑरेंज कलर ए बी, फिर ब्लू कलर ए सी, फिर हमारे पास क्या है येलो कलर ए बी, फिर प्लस में बी स्क्वायर, फिर हमारा ब्लू कलर है जो बी सी, फिर ए सी, फिर हमारे पास बी सी है, और फिर सी स्क्वायर है। सम कर लो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म लिख दी पहले, फिर ए बी और ए बी का सम किया तो कितना हो गया 2ab, बी सी और बी सी का सम किया तो 2bc, और ए सी और ए सी का सम किया तो 2ac। ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। क्लियर बात हो गई। अब इस फॉर्मूले का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, देखो अगर मान लो भाई कह दे आपको कि 111 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, सबसे पहला तो आपके माइंड में आएगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर करके हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे 100 प्लस 11 का स्क्वायर कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आइडेंटिटी का यूज करते हुए। होमवर्क भी है आपको, क्वेश्चन कमेंट का, इस क्वेश्चन के आंसर का कमेंट करना है मुझे 111 के स्क्वायर का, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको आंसर फाइंड आउट करना है। दूसरा हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं भाई, अगर कह दे कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पे यूज करो, तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये बन गई ना हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कंपेयर कर लेंगे, फॉर्मूले के अंदर a की जगह 100, b की जगह 10 और c की जगह 1 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों फॉर्मूला से आपको आंसर फाइंड आउट करना है, दोनों तरीकों से, और आंसर मुझे कमेंट करना है। क्लियर हो गई ये आइडेंटिटी भी। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों फैक्टराइजेशन की। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको फैक्टराइज कीजिए, इसके फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। फैक्टर का मतलब है x की वैल्यूज बताइए यहां पे क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। अब बच्चों x की पावर क्या है, यहां पे 2 है, डिग्री 2 है, पढ़ा था ना चैप्टर 1 के अंदर, डिग्री अगर 2 है यहां पे तो इसके अंदर x के 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे, वो अगर हमें फाइंड आउट करने हो तो कैसे फाइंड आउट होंगे। अब यहां पे मैंने एक चीज दे रखी है, ध्यान से देखोगे तो मैंने लिख रखा है, इसको हम फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में a इंटू बी इक्वल टू 0, इस बेसिक कंसेप्ट का यूज करेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी ये बीच वाली टर्म होती है ना बच्चों, इसके अंदर x से तो x को कंपेयर कर लिया, जो 7 है हमारा वो किसके इक्वल होगा, a और b का सम होगा, मतलब a प्लस बी हमारा किसके इक्वल होना चाहिए 7 के। और जो पीछे कॉन्स्टेंट टर्म होगी जिसके साथ में कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट ना हो, उसकी वैल्यू क्या आएगी a इंटू बी, दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा 12 आएगा। क्लियर बात है, समझ में आ गई इतनी बात। अब हमें क्या करना है, यहां पे ऐसी वैल्यू अपने माइंड में लेके आनी है कि उन दो वैल्यूज की प्रोडक्ट करे तो हमारे पास 12 आ जाए। देखो बच्चों, एक तो होता है 6 2 जा 12, 6 और 2 मल्टीप्लाई की 12 आ गया, a की वैल्यू अगर 6 हो b की वैल्यू 2 हो तो 12 तो आ गया। बट क्या 6 और 2 को ऐड करने के बाद 7 आएगा, नहीं, 6 और 2 को ऐड करने के बाद तो 8 आ रहा है, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, काट दी भाई हमने ये वैल्यू। और क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12 होता है, मल्टीप्लाई 4 और 3 का सम भी 7 होता है, तो बस काम बन गया हमारा। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x को कैसे लिख देंगे 4x प्लस 3x प्लस में 12 इक्वल टू 0, या फिर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी की वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस में ए बी की वैल्यू 12 इक्वल टू 0। अब यहां पे इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको देखो और दूसरे तरीके से समझते हैं, इसको अभी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, x कॉमन आ रहा है, x बाहर ले लिया तो अंदर बच गया x प्लस 4। इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है भाई, 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, 3 बाहर चला गया तो क्या बच गया 4। तो हमारे पास एक तो ये वैल्यू आ गई x प्लस 4 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई x प्लस 3। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए। बस ये काम करना है। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4। दूसरी में x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। तो ये हमारी x की दोनों वैल्यू क्या होंगी, इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे। ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर बात है। आगे चलते हैं भाई हमारी फॉर्मूला सीट। अब भाई इस चैप्टर के अंदर जो और फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो मैंने यहां पे लिख रखे हैं। सबसे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं हम, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ लिया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पढ़ लिया। ये आइडेंटिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 8th के अंदर, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ऐसे ही x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी है फॉर्मूला ऐसा ही। तो ये हो गया हमारा, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स प्लस वाई की पावर 3 का, एक्स माइनस वाई की पावर 3 का, और नीचे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छे से करने हैं, क्लास 10th में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गए होंगे सारे फॉर्मूलाज, कंसेप्ट क्लियर हो गया है, बेसिक्स पता चल गए हैं। तो बाकी क्वेश्चंस करेंगे, वहां से चैप्टर को हलवा बनाएंगे, बिल्कुल मक्खन बनाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू स्टूडेंट्स।